अगर चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 वाज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स होता है जो कि मिलके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, ठीक है। फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, फ्री कंसेंट, टू पार्टीज, याद है ना आपका। सोशल एग्रीमेंट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या कभी? नहीं बनेगा। उसके बाद में हम लोगों ने और आगे क्या पढ़ा था, हमने ऑफर के बारे में पढ़ा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर पढ़ा, टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा, याद है आपको, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, याद आ रहा है आपको। तो ऑफर के बारे में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ा, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा। वो एग्जांपल याद है आपको, मेरे लिए किस में होता है, पोस्ट का केस में होता है, याद है आपको, मैंने एग्जांपल दिया था ABC वाला। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से कब खत्म हो जाएगा, उसकी तरफ से कब खत्म हो जाएगा, याद है आपको। वो एग्जांपल याद रख लेना आप लोग, ज्यादा इन डेप्थ मत पढ़ना उसको, सिर्फ वो एग्जांपल वाला पोर्शन जो मैंने आपको करवाया था उतना दिमाग में रखना आप लोग, और तुम ऑन हो जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद में जो है और क्या पढ़ा था हमने, कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था। पहला तो कंसिडरेशन का मीनिंग पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। हम लोग को समझ में आया कि कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पैसे ही कंसिडरेशन नहीं होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। बेसिकली अगर आपने सर्विस भी जो मुझे दिया, ठीक है, तो वो आपके तरफ से कंसिडरेशन, और मैंने जो आपको पैसे दिए वो भी कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, टू साइडेड होता है, ठीक है। आपने भी मेरे को कुछ सर्विस दिया, उसको भी कंसिडरेशन बोलेंगे, और मैंने भी आपको उसके बदले रुपए दिए तो वो भी कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन एक्चुअली टू साइडेड। फिर मैंने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन पढ़ा था, याद आ रहा है आपको। वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद है आप लोगों को। फिर जरूरी है कि हमेशा कंसिडरेशन होना पड़ेगा, क्या थंब रूल क्या है आपका, थंब रूल क्या है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या इसके एक्सेप्शंस है क्या, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, याद आ रहा है आपको, ठीक है। कौन सा था, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये सब हल्का हल्का याद आ रहा है आपको, ट्रस्ट का ट्रस्ट बेनिफिशियरी वाला बेनिफिशियरी केस में, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ था जिसमें आपका जो है अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मानेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था क्या। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था अपन ने, सर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था हम लोग ने कि सर जनरली जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सर वही आपस में सू कर सकता है, याद आ रहा है आपको। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट था वही आपस में सू कर सकता था। बट कुछ कुछ केसेस हम लोग ने देखा जहां पे अगर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ तब भी हम लोग सू कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा केस था, याद आ रहा है आपको। फीमेल अगर फैमिली रिलेशन है, अगर उसके केस में अगर उसका जो डॉटर है वो कर सकता था, एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रस्ट का केस में याद है आपका, वो कर सकता था हम लोग। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल था जहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट भी था आपका, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सर हमने पढ़ा कि सर ये सब तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर कौन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से और कौन केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो सर हमने पहले पढ़ा कि सर कौन कॉन्ट्रैक्ट केपेबल, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके लिए केपेबल, क्या बोल रहा है, सॉरी कट कट, ठीक है। कौन लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से केपेबल नहीं है, उसमें हमने क्या पढ़ा सर, एक हमने क्या पढ़ा, क्या माइनर होने से वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर 2 क्या पढ़ा हम लोगों ने, अनसाउंड माइंड। नंबर 3 क्या पढ़ा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो माइनर का केस में क्या वो बेनिफिशियरी हो सकता है, क्या वो एजेंट हो सकता है, क्या वो शेयर्स खरीद सकता है, अगर वो एप्लीकेशन अमाउंट जो पूरा अमाउंट है उसको अगर फुल्ली पूरा पेड अप कर दे तो उस केस में वो जो है अमाउंट जो है शेयर खरीद सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कैन ही बिकम द प्रिंसिपल, नहीं, क्या वो लायबल होगा कभी भी, पर्सनली लायबल होगा कभी भी फॉर एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट, क्या उसके एस्टेट्स लायबल हो सकते हैं, बराबर, क्या एस्टेट्स लायबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा अबाउट अनसाउंड माइंड वाला चीज, वो तो इजी था, ठीक है, वो इजी होगा। फिर इधर में क्या था, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में क्या क्या था आपका, क्या था, नंबर 1 एनिमी, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी। नंबर 2 क्या था आपका, फॉरेन सोवर्जिन, क्या क्या, गवर्नमेंट, फॉरेन क्या, एम्बेसडर, सोवर्जन, सॉवर्जिन। सोवर्जिनिटी, फिर नंबर C क्या हो गया, सी वाला पार्ट,
AFCC आई था, सी वाला था कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट वाला। C फिर वापस एक और कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्ट। हाँ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड बाय एनी लॉ। नंबर 5 क्या हो गया? I से क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट। अगर आप इंसॉल्वेंट होगा तो उस केस में जो है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देन उसके बाद में जो है ऑन हो जाओ यार, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिर हमने पढ़ा फ्री कंसेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा कोवर्जन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, याद आ रहा है आपको? और मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक हम लोगों ने शायद पूरा खत्म नहीं किया था, चलो वो तो डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोवर्जन में क्या था? डरा के धमका के, अगर आपने डराया या फिर आपने डराने की धमकी दी, ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर्टी डैमेज करने की धमकी दी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज किया, ठीक है। किसी भी केस में अगर आपने फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की या फिर धमकाया करने से, उस केस में क्या होगा? कोवर्जन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? इन द केस ऑफ कोवर्जन, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, जो है आपका कोवर्जन का केस में वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या था आपका? इमोशनल अत्याचार किया आपके साथ में, ठीक है। इसमें क्या फिड्यूश एक और दो चीज होना चाहिए, एक तो आपका इमोशनल अत्याचार किया तो ठीक है, उसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या? नंबर 1 कि इसमें क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन होना एकदम डोमिनेटिंग पोजीशन में होना चाहिए। और दूसरा क्या है पॉइंट? कि उसे अपना डोमिनेंस जो है वो यूज करना चाहिए, अनफेयर एडवांटेज उठाना चाहिए उस याद आ रहा है आपको? उसके बाद में जैसे एग्जांपल क्या था आपका? स्टूडेंट और टीचर, फिर डॉक्टर और क्या था? पेशेंट, आपका एग्जांपल था। पेरेंट और सन, ये वाला केस में जो था आपका एग्जांपल था अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या था आपका? फ्रॉड में क्या था आपका? इंटेंशनली अगर आपने अगर किसी के लिए गलत करने की कोशिश की है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रॉड, ठीक है। और अगर अनइंटेंशनली हम लोगों से गलती हो गया, फ्रॉड तो हुआ है बट अनइंटेंशनल था, हम लोग के मन में कुछ पाप नहीं था बट गलती से हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। बट एक चीज खाली बेनिफिशियल है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, या फिर फ्रॉड हुआ, बट अगर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से देख सकते थे, ठीक है, आपके पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस था, आप देख सकते थे सामान को, बट फिर भी आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं दिखाया, यू वर नॉट डिलीजेंट, यू डिड नॉट चेक द प्रोडक्ट, देन इन दैट केस, ठीक है, भले ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, बट क्या हो जाएगा? वो चीज बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते थे बट फिर भी आपने नहीं देखा। वो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। फ्रॉड के केस में भी हो सकता है क्या? ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों केस में अलाउड है, दोनों केसेस में अलाउड है। फिर उसके बाद में और क्या था आपका? और क्या पढ़ा हम लोगों ने आगे? और mere silence is not fraud। mere silence is not fraud वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। mere silence जनरली फ्रॉड होता है क्या? नहीं होता, बट उसके एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। दो रीजंस था, आप लोग याद करो, दो रीजंस क्या क्या था जब आपका mere silence will amount to fraud बेसिकली। एंड कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे आपको बोलना जरूरी था, याद है आपको? आप साइलेंट नहीं रह सकते थे, इट इज योर ड्यूटी कि आप उन्हें सब कुछ बताओ, अदरवाइज अगर आपने नहीं बताया तब भी वो चीज क्या होगा? फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। तो हम याद आ रहा है, इधर नीचे में ब्लॉक में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स याद आ रहा है? अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट भी पढ़ा हम लोगों ने। वेजरिंग ऐसे सट्टाबाजी लगाना, क्या वेजरिंग एग्रीमेंट अलाउड है इंडिया में? नहीं है, वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है क्या? हाँ। दोनों में स्पेक्युलेट तो हम लोग कर रहे हैं कि कुछ इवेंट होने पे अमाउंट पे होगा, ठीक है, कुछ इवेंट होने पे या ना होने पे इवेंट में आपका जो है अमाउंट पे होगा। और डिफरेंस क्या है? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना, ठीक है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आपका इंटेंशन? कंपनसेशन करना, यानी जो लॉस हो गया उसको कंपनसेट करने के लिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनता है। याद करो, इंश्योरेंस का और पत्ती खेलने का, ठीक है। तो पत्ती खेलना क्या होगा? वेजरिंग वॉइड होगा, और अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कुछ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट लीगल भी है इंडिया में, वो याद है आपको? स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर हम लोगों ने करवाया है, वो सब याद है ना? बोर्ड गेम्स था, 1000 रुपए के नीचे अगर आपने किया, हॉर्स में उल्टा था, याद करो, हॉर्स रेसिंग में उल्टा था, ठीक है, वो याद आ जाएगा आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ होता था क्या?
ये किसकी वजह से होता था? ऑब्लिगेशन, हाँ, लीगल ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर हम लोग का लैंग्वेज इम्पोज्ड बाय लॉ, हाँ, तो लीगल इंद्रदेव। ऑब्लिगेशन या फिर इंद्रदेव की वजह से आ जाते थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ गलत हुआ है, दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी जो है उसको नुकसान हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, इंद्रदेव आए और देखा, उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। याद है ना आपको? तो उसमें कौन से केसेस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनता था, याद है ना? फाइंडर ऑफ गुड्स, याद आ रहा है आपको? फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया आपका, अगर आपको कोवर्जन के साथ में आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो, याद आ रहा है? नॉन ग्रेजुएशियस एक्ट था जब फादर जी ने बोला, ये सब कुछ केसेस थे जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है बन जाता था। क्या ये नॉर्मल कोई सा कॉन्ट्रैक्ट है, या ये एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ बनाता है? एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल है जो लॉ अपने आप बनाता है तथास्तु करके। ठीक है, फिर आज हम लोग वो पढ़ेंगे जो मैंने आपको ग्रुप में अभी भेजा है, देखो आप लोग एक बार। ठीक है, मैं इसमें लैपटॉप में भी ऑन कर देता हूँ या तो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच का मतलब पता है किसी को? हाँ, उसको ये करना, तोड़ देना, हाँ, तोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट को, अगेंस्ट में जाना, किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं। ब्रीच मतलब कि तोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट को, छोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ना हो पाए तो हम लोग बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, दो टाइप का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या बोला मैंने? एक होता है आपका एक्चुअल ब्रीच और एक होता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच। देखो हर एक हैंडराइटिंग में आपको इसमें दर्द दिखेगा मेरा हाथ का, ठीक है, हैंडराइटिंग में। उसके बाद में क्या है, एक्चुअल ब्रीच में क्या है, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। ठीक है, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, मतलब कि एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है कि सोचो अगर आपको 10 तारीख तक कुछ सामान डिलीवर करना था, या फिर आप बोला था कि आप लोगे, ठीक है, और आपने ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ, आपने बोला कि नहीं अब मैं ये सामान नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल ब्रीच। यानी कि अगर आपको 10th को कोई आपने सोचा, आपने बोला कि मैं एक ये जगह लेके जाऊंगा, तो उसने बोला कितना रुपया लगेगा, तो मैंने बोला 50,000 रुपए लगेंगे इस जगह की, ठीक है, एक्स्ट्रा जगह की। बोला कि ठीक है मैं 15 जुलाई में आपसे ये जगह लेके जाऊंगा, ठीक है, आपसे आपसे जगह जो है परचेस कर लूंगा। और 15 जुलाई में मैं आके बोला कि नहीं सी मैं नहीं ले पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था, ठीक है, जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था उसी दिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द, एक हो गया आपका जिस दिन, जिस समय या जिस दिन जो है परफॉर्मेंस ड्यू था, उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच का एक पार्ट। और एक बोलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस का एग्जांपल क्या होता है, देखो आप लोग, ठीक है, सबसे पहले क्या था आपने ड्यूरिंग, देखो एक एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। एक्चुअल ब्रीच मैंने क्या बोला, जिस समय आपका परफॉर्मेंस ड्यू था तब आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल ब्रीच। इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो जिस दिन आपको परफॉर्मेंस देना था उस दिन ही आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो हो जाएगा। या फिर दूसरा चीज क्या हुआ, एग्जाम्पल देखो आप लोग, 1 जुलाई में क्या हुआ, ए बी के पास में आया और बोला कि हमको हॉर्स दे दो, ठीक है, हॉर्स जो था वो राजस्थान में था, ठीक है, अब हॉर्स को राजस्थान से क्या हुआ, राजस्थान से आपको पंजाब लेके जाना है, ठीक है, राजस्थान से पंजाब लेके जाना, उसने बोला हॉर्स तो राजस्थान में है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पंजाब में, तो बोला ठीक है मैं राजस्थान से आपके पास में पंजाब में भिजवा दूंगा। 10 जुलाई को क्या हुआ, आपने हॉर्स को छोड़ दिया, आपने बोला भेज दिया आपने हॉर्स को, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होने लग गया, ठीक है, आपने काम करना शुरू कर दिया उस चीज में, हॉर्स जो था वो जाने लग गया। अचानक से क्या हुआ, जो बीच में रास्ता में क्या हुआ, हॉर्स से क्या मना है, क्या हुआ, जो बेचने वाला का क्या मना है, वो बोला कि नहीं अब मैं हॉर्स नहीं बेच पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर कोई भी कारण से हॉर्स अभी नहीं बेचेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एक बार पूरा बात सुन लो, उसके बाद हम लोग पूरा वाइंड अप करेंगे इस चीज को, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, एक बार के लिए सिर्फ इतना सुन के रखो बस, उसके बाद हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या बोला मैंने, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेट मतलब अच्छा, एंटीसिपेटरी को मैं अगर हम ब्रेक कर दें, उसको हम अगर एंटीसिपेट बोले, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है,
किसी को आइडिया? मान एंटिसिपेट, लेना। मान लेना नहीं होता, मतलब एंटिसिपेशन इज बेसिकली किसी के लिए वेट करना, ठीक है? तो अच्छा। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिफोर द परफॉर्मेंस हैज बीन अश्योर्ड, बेसिकली क्या हुआ, परफॉर्मेंस होने से पहले ही, ठीक है, परफॉर्मेंस होने से पहले ही, आपने अश्योरेंस देने से पहले ही अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब सर ये जो आपने बोला कि जो ब्रीच किया है या फिर आपने कैंसिल करवाया है, ये किस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है? तो पार्टी कैन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस बिफोर द ड्यू डेट, जिस दिन भी आपको परफॉर्मेंस देना था उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, ठीक है, कभी भी आपने बिफोर द ड्यू डेट अगर, ठीक है, अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया या फिर आपने बोल दिया या फिर लिख के आपने दे दिया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या फिर आपने ऐसा कोई इम्प्लाइड काम किया जिसे समझ में आ गया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि देखो 5th को मैं तुम्हें ये गाड़ी सेल कर दूंगा, ठीक है, 5th को मैं क्या करूंगा, ये गाड़ी को आपको सेल कर दूंगा। 3rd को अगर मैंने उस गाड़ी किसी और को सेल कर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक इम्प्लाइड काम किया है कि अब तो वो गाड़ी जो है आपको नहीं बिक सकता, और ये मैंने कब किया? बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कि जो ए ने बी को बोला और बी ने बोला लास्ट में 10 तारीख को बी ने बोला कि अब मैं आपको ये सामान नहीं दूंगा, ठीक है? एंड 1st और 15 2 तारीख था। 10th को मैंने क्या, सी ने क्या किया, जो पैसे एडवांस लिए थे डिलीवरी के लिए उसको वापस से कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने बोल दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, और इस केस में क्या हुआ, मैंने पैसे जो है वापस कर दिए, ठीक है? मैंने बोला कि नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। इस केस में मैंने कुछ बोला नहीं, बट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है? 2 एग्जांपल मैंने बताया। अब देखो अब मजा आएगा, बिकॉज आप लोग को दोनों कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है? तो अब मजा आएगा। आप लोग कैसे रुको रुको, कोई कोई लोग नहीं है क्या इसमें? कृतिका कोई पार्ट छूटा है क्या तुम्हारा? हाँ सर, एंटिसिपेटरी का मीनिंग बताया है, उसके बाद छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार वापस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक्चुअल ब्रीच में हमने क्या देखा सर, जिस समय परफॉर्मेंस ड्यू हो गया था, ठीक है, जिस समय परफॉर्मेंस ड्यू हो गया था। सर परफॉर्मेंस ड्यू का मतलब क्या होता है सर? जिस दिन, एक तो नंबर 1 हो गया, जिस दिन मेरे को परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, यानी कि 15th को मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना था, उस दिन मैंने आके बोला कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाएगा, ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल। या फिर एग्जाम्पल जैसे, अब एग्जाम्पल जो कि मुझे कोई सामान डिलीवरी करना था, गुवाहाटी से डिलीवर करना था दिल्ली में, तो ऑब्वियस बात है सर 3-4 दिन पहले जो है गुड्स को मेरे को भिजवाना पड़ेगा, तभी जाके वो दिल्ली में ड्यू डेट में पहुंचेगा, ठीक है? मैंने सामान को भिजवा भी दिया, यानी कि मैंने क्या किया, अपना काम तो मैंने किया, बट ऑन द मिड वे मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकूंगा, ठीक है? इस केस में क्या हुआ, इस दोनों केसेस में क्या बोलेंगे हम लोग कि एक्चुअल ब्रीच हुआ है, ठीक है? इस केस में क्या हुआ, मेरे को परफॉर्मेंस करना था, या फिर परफॉर्मेंस वाले दिन, या फिर परफॉर्मेंस जिस दिन ड्यू हो चुका था उसके पहले मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया, ठीक है? और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है आपका? एंटिसिपेटरी ब्रीच में सर परफॉर्मेंस ड्यू का बात ही नहीं है। बिफोर द परफॉर्मेंस वाज ड्यू, पर बिफोर द परफॉर्मेंस वाज एश्योर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट वाज बीइंग कैंसिल्ड, ठीक है? सर किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं? या तो एक नंबर 1 तरीका है कि आप बोल के, लिख के, स्पेसिफाई, एक्सप्रेसली आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया। या फिर एग्जांपल क्या हुआ, अगर सोचो 1st को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 15 को मैं गाड़ी डिलीवर करूंगा, ठीक है, 10 तारीख को मैंने बोला कि अब मैं आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है? और सोचो 1st को मैंने बोला कि आपको मैं 15 तारीख तक गाड़ी दे दूंगा, और 10 तारीख को मैंने क्या किया, किसी और को गाड़ी बेच दिया, उस केस में आप लोग क्या बोलोगे कि आपने कुछ बोला नहीं, इस केस में आपने कहा एक्सप्रेस किया, पर आपका कंडक्ट इस तरीके से था कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसे हम लोग बोलेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एक क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच, और दूसरा क्या हो गया आपका, एंटिसिपेटरी ब्रीच। समझ में आया आप लोग को? किसी को कोई डाउट? आस्था, स्वाति, प्रतीक नहीं है क्या? प्रतीक नहीं है क्या? ये एंटीसिपेटरी में बस वही पहले बोल देगा ना। हाँ, इसमें तो तीन डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कि सेम डेट में किया, दूसरा क्या कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, और तीसरा क्या है पहले। इसमें सिर्फ पहले ही करना है बराबर, एंटीसिपेटरी में। अच्छा, ठीक है। हम्म, इसमें आपका परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो गया था एक्चुअल में, या फिर उस दिन ड्यू डेट हो गया था आपका, तो उस दिन आपने अगर कैंसिल किया तो उसको बोलेंगे एक्चुअल। और कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, ठीक है, ड्यू डेट आने से पहले, या फिर जिसने आपने एश्योरेंस किया था उसके पहले ही अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तो हम लोग उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी। इज इट क्लियर? सबको ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि एक्चुअल और एंटीसिपेटरी सबको क्लियर है? हाँ। हाँ,
हाँ ठीक है, फिर क्या है इसके वजह से क्या क्या होता है देखो। अब अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हुआ, ठीक है, अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ आपका, तो मेरे को बताओ कि क्या आपको लॉस होगा? ऑब्वियस बात है ना। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपसे ये सामान जो है परचेज करूंगा, वो बंदा जो है सोच के रखा था कि हाँ ठीक है मुझसे सामान लेगा, मुझसे सामान लेगा, ठीक है, और मैंने दूसरे कस्टमर्स को ठुकरा दिया कि नहीं 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 मैंने ऑलरेडी फाइनल करके रखा है, इसने बात करके गया तो मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है। अचानक से ऑन द मिड वे आके हमको बोला कि नहीं 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 मैं तो अभी आपसे सामान नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ऐसा करने से बोलो क्या गुस्सा आएगा? क्या क्रोध की अग्नि तुम्हारे अंदर जगेगी? ठीक है, तो आप जब क्रोध की अग्नि जागता है, कॉन्ट्रैक्ट जागता नहीं, उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो? आप सू कर सकते हो, ठीक है, आप 2 बार उनके ऊपर सू कर सकते हो। किस तरीके का सू करेगा वो देखिए। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जाम में, एग्जाम होता है ना आपका, जो एग्जाम हो सकता है आपका, नहीं भी हो सकता है, जो चल रहा है अभी बहुत कुछ, ठीक है। पहले हम सोचा था एक वीडियो बनाएगा इसके ऊपर में, बट फिर हम नहीं बना पाए क्योंकि हम फिसल गए थे, ठीक है। क्या लगता है एग्जाम होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। हाँ सर बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न है, आप इसे मत पूछिए, हमें दुख हो जाता है। ओके ठीक है, तो नंबर 1 क्या लिखा? ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड एंड sue the parties for damages immediately without waiting for the due date। सर क्या पढ़ा है सर, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात, ठीक है, सिर्फ रीडिंग करने का। एक बार और रीड कर लेते हैं, सेम चीज को 2 बार रीड कर लेंगे बस। ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड एंड sue the parties, अवॉइड द हैंडराइटिंग, इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। sue the parties for damages immediately, WO लिखा, WO लिखा विदाउट, ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट। सर अभी भी समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ लिया अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात, ठीक है। हाँ मैंने, ठीक है। फिर नंबर 2 ऑप्शन ये है, may elect not to cancel or rescind, यानी कि cancel the contract or rescind the contract and keep it alive till the due date and then ask for damages, but if in the meanwhile supervening impossibility then contract करो discharge। सर ये क्या पढ़ा रहा, हम तो नहीं पढ़ने वाला, लॉ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले कहा 2 बार पढ़ेंगे। ओके, may elect not to cancel or rescind the contract or rescind, ये नहीं होगा। हाँ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में बगल में रिसेंट नहीं होगा ये, हाँ सॉरी, ये कट कर देना, रुको हम कट कर देता। आप लोग के पास में ऑप्शन है या नहीं पता नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, देखा, isn't it beautiful, ठीक है। नाउ the contract and keep it alive till due date and then ask for damages, but if in the meanwhile supervening impossibility void, ब्रैकेट में लिखा हुआ है contract discharge, ठीक है। सर अब तो अब ऐसा सोच रहा है कि हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, लॉ का क्या बोला है कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए पीछे में एग्जांपल देखो। सर 1 जुलाई को क्या हुआ, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 1 जुलाई को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, ठीक है, कि मैं आपसे कोई सामान लूंगा, ठीक है, कुछ वादे किए, कुछ निभाने पड़ेंगे आपको वादों को, ठीक है। फिर 15 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट होने का बात था, ठीक है, प्लॉट समझ में आया। ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 1 जुलाई को, कि कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि एग्जीक्यूट होना था कब, 15 जुलाई को। 5 जुलाई में ए ने बोला कि सुनो, ठीक है, हमसे ना हो पाए ये कॉन्ट्रैक्ट, हमसे ना हो पाए, ठीक है। 5 को क्या बोला, हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो एज बी के पास में क्या ऑप्शन है, बी के पास में 2 ऑप्शन है। एक, वो 5 को ही मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या माने, 5 को ही मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने तो क्लियरली बता ही दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अब ना हो पाई, ठीक है। तो 5 को क्या मान सकता है वो, कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। या फिर ऑप्शन नंबर 2, वो वेट करेगा टिल व्हेन, 15 जुलाई तक। सर क्यों करेगा, मुझे पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तो वो क्यों वेट करेगा, बता रहा हूँ, थांबा, मुझे पता, ठीक है। आप लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न चल रहे होंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। वापस से एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ए ने बी को जब कॉन्ट्रैक्ट बोला कि ए ने बोला, बी के पास में ना मस्त एक गाड़ी था, सर नहीं या तो मस्त एक गाड़ी नहीं था, तो जो बी ए के पास में आया, ठीक है, बी ए के पास में आया कुछ सामान लेने के लिए। कौन सा सामान बेचे, क्या सामान बेचे बताओ। तो जो घोड़ा बेचने, घोड़ा खरीदने आया वो, ठीक है, हॉर्स का शौकीन, तो हॉर्स खरीदने आया, हॉर्स नहीं, हॉर्स
खरीदने आया, ठीक है, बी ए से हॉर्स खरीदने आया, ए ने बोला आज तो मेरे पास नहीं है, 15 तारीख को पक्का से आपको हॉर्स दे दूंगा, ठीक है, तो बी बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं 15 तारीख को लेके चला जाऊंगा आपसे। 5 तारीख को ए ने बोला कि सुनो भाई जी, आपने जो हॉर्स के लिए बोला ना वो अब हो नहीं पाएगा, हॉर्स अरेंज नहीं हो पाएगा। तो बी को सबसे पहले आया गुस्सा, ठीक है, क्या आया, गुस्सा आया। अब इस केस पे ए क्या बनेगा, गिल्टी बन जाएगा, और बी क्या बनेगा, अग्रीव्ड पार्टी बन जाएगा। उसके बाद में दुख हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद में धोखा तो नहीं बोलूंगा, उसके बाद में बुरा हुआ, ठीक है। तो अब बी के पास में दो ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन कि फिफ्थ को वो ये मान लेगा कि वो कैंसिल हो गया, ठीक है, फिफ्थ को क्या मान लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, जो घोड़ा उसको 50,000 रुपए में देने वाला था ए, अब उसको मार्केट में जाके वो सोचो सी से खरीदा, उसको 55,000 रुपए पड़ा, ठीक है, तो वो कितना रुपए का डैमेज कर सकता है, सॉरी कितना रुपए का डैमेज क्लेम कर सकता है, 5,000 रुपए का। उसको बोल सकता है ए को कि देख तूने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, इसकी वजह से 50,000 के घोड़े को मुझे अभी 55,000 में खरीदना पड़ा, निकाल मुझे को 5,000 रुपया, नहीं तो लेके जाता तेरे को कोर्ट में, ठीक है, तो प्यार से भी बोल सकता है, ठीक है, ये 5,000 रुपया मेरे को अभी का अभी दो, जो मेरा लॉस जो हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। या फिर मुझे लगता है कि घोड़े का वैल्यू बढ़ने वाला है, जिसकी मैं बनिया भी हूँ साथ में, समझ में आया, मुझे लगता है घोड़ा का वैल्यू बढ़ने वाला है फ्यूचर में। मैं सोचता हूँ यार अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूँ या बाद में कैंसिल करूँ, बात तो एक ही है, मैं तोतला के तला क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट फिर भी ठीक है, तो आज कैंसिल करो या बाद में कैंसिल करो, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 तक वेट किया, 15 तारीख तक मैंने वेट किया, समझ रहे ना, क्योंकि मुझे लगता था कि घोड़ा का वैल्यू बढ़ने वाला है। और मेरा मेरा बढ़िया चीज हुआ, 15 तारीख को जब मैं परचेज करने के लिए गया हॉर्स को, तब आई हैड टू पे ₹70,000 टू परचेज द हॉर्स, ठीक है, कितना 70,000, और एक्चुअल में कितना में मिलने वाला था मुझे, कितना में मिलने वाला था 50 50,000 में मिलने वाला था, आज देना पड़ा 70,000 रुपया मुझे, ठीक है, तो लॉस कितना हुआ मेरे को 20,000 ठीक है 20,000 रुपीज, तो मैं डैमेजेस कितना क्लेम कर सकता हूँ 20,000 ठीक है। उस बीच में क्योंकि आपको लगा 15 जुलाई को आप खरीदेंगे, ठीक है, 15 जुलाई को आप खरीदेंगे, ठीक है, 10 जुलाई में 10 जुलाई को लॉकडाउन आ गया, क्या आया क्या आया क्या आया क्या आया, ये एग्जाम्पल ऐसा है ना जो मैं अभी के बच्चों को ही बता सकता हूँ, बाकी के बच्चों को क्या भैया व्हाट भैया लॉकडाउन, व्हाट इज लॉकडाउन, भैया आई हैव नॉट नेवर विटनेस्ड लॉकडाउन। सोचो नया बच्चा लोग अभी जन्म लेगा अगर कोविड के बाद में, वो लोग को क्या पता कि लॉकडाउन क्या होता है ना, हम लोग को तो पता है लॉकडाउन, तो अभी लॉकडाउन आ गया, क्या आप इम्पॉसिबल हो गए कोई भी ट्रेडिंग करना, क्या आप कोई भी सेलर जो है वो चाह कर भी तुमको घोड़ा डिलीवर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो यानी कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया नहीं, has it become impossible for you to execute the contract, बोलो बोलो, अगर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गया इस बीच में, जब आप हीरो के तरह 5 आपने सोचा कि बढ़िया फायदा उठाऊंगा, डैमेजेस का क्लेम उठाऊंगा बढ़िया से, 5 तारीख की जगह अगर 15 तारीख तक आपने वेट किया और 10 तारीख को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, यानी कि लॉकडाउन हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, आप किसी से भी परचेज नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बताओ, void. समझ में आया कि आप कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ज्यादा लालच भी बुरी बला, यही बोला आपको, लालच करो बट हिसाब से लालच करो, यही बोल रहा है आपको, समझ में आया आप लोग को, अब क्लियर है, ठीक है। अब क्या लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो एक काम कीजिए वापस से रिकनेक्ट कर लीजिए, तब मजा आ जाएगा जिंदगी में मेरे को, तो ठीक है, आनंद मिल जाएगा।